हफ्ते के इस दिन बाल धोने वाली स्त्रियों के पति हो जाते हैं मालामाल। आज हम इस विषय में जानेंगे कि स्त्रियों को किस दिन बाल धोना चाहिए और कौन सा दिन बाल धोने के लिए उचित है। हिंदू धर्म में अनेक प्रकार के रीति रिवाज बनाए गए हैं। किस दिन कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा दिन शुभ है और कौन सा दिन अशुभ, ये सभी बातें निर्धारित की गई है। बाल धोने के लिए भी विशेष दिन निर्धारित किए गए हैं, क्योंकि यदि किसी भी दिन बाल धो दिए जाएं, तो इसका अशुभ प्रभाव पड़ सकता है। इस विषय में आपको बताया जाएगा कि स्त्रियों को किस दिन बाल धोना चाहिए और किस दिन नहीं, कौन से दिन बाल धोने से अशुभ प्रभाव पड़ते हैं, कौन से दिन ग्रह दोष लगते हैं और कौन से दिन बाल धोने से शुभकारी परिणाम मिलते हैं। यदि आपके सभी बिगड़े हुए काम होते हैं और कभी कभी बाल धोना अनिवार्य हो जाता है, तो उससे बचने के उपाय क्या हो सकते हैं। स्त्रियों को यदि मजबूरी में बाल धोना पड़े तो कौन सा दिन उचित है और कौन सा अनुचित, इस बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। हिंदू धर्म में बाल धोने के कई नियम बनाए गए हैं। सप्ताह में 7 दिन होते हैं और सभी दिनों में कोई भी काम नहीं किया जा सकता। अलग अलग दिनों का अलग अलग देवताओं से संबंध माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो स्त्रियां बाल धोने के नियमों का पालन करती हैं, उनके घर में सदैव धन धान्य की वृद्धि होती है, उनके पति की आय बढ़ती है और उनके बच्चों पर किसी भी प्रकार के संकट नहीं आते। इन नियमों का ज्योतिष शास्त्र और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्व है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इसके पीछे कुछ न कुछ कारण अवश्य होते हैं। विशेष रूप से मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि इन दिनों बाल धोने से अशुभ प्रभाव पड़ सकते हैं। व्रत जैसे अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी के दिन बाल धोने से भी बचना चाहिए। ऐसे दिनों में बाल धोने से मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और कई तरह के संकट उत्पन्न हो सकते हैं। सोमवार को भी बाल धोने से बचने की सलाह दी जाती है। यदि किसी मजबूरी के कारण बाल धोना पड़े, तो शास्त्रों में इसके लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि सोमवार को बाल धोने से पति और संतान पर संकट आ सकता है। सप्ताह के विभिन्न दिनों में बाल धोने से जुड़ी मान्यताएं और उपाय। मंगलवार, ज्योतिष के अनुसार सुहागिन स्त्रियों को इस दिन बाल धोने से बचना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन बाल धोने से पति का भाग्य प्रभावित हो सकता है और पारिवारिक कलह बढ़ सकती है। यदि धोना अनिवार्य हो तो पलाश के फूल को मसलकर बालों में लगाएं और फिर धो लें, इससे दोष नहीं लगता। बुधवार को बाल धोना सामान्यतः उचित माना जाता है, लेकिन जिन महिलाओं का छोटा भाई, बहन, पुत्र या पुत्री हो, उन्हें इस दिन बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे छोटे भाई या बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अनिवार्यता की स्थिति में तुलसी के पत्तों का रस बालों में लगाकर धो सकते हैं। गुरुवार, ये दिन बाल धोने के लिए पूरी तरह से वर्जित है। इसे देवगुरु बृहस्पति का दिन माना जाता है। बाल धोने से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी कुपित हो सकते हैं, जिससे घर में धन धान्य की हानि और पारिवारिक अशांति हो सकती है। यदि मजबूरी हो तो बेसन और हल्दी का मिश्रण बालों में लगाकर धोने से दोष समाप्त हो जाता है। शनिवार, शनि देव का दिन होने के कारण शनिवार को बाल धोना अशुभ माना गया है। मान्यता है कि इस दिन बाल धोने से पति की आयु पर प्रभाव पड़ता है और शनि दोष बढ़ सकता है। यदि आवश्यक हो तो बाल धोने से पहले कच्चा दूध बालों में लगाएं। शुभ दिन, रविवार और शुक्रवार को बाल धोना शुभ माना जाता है। इन दिनों बाल धोने से सौभाग्य, पारिवारिक सुख और पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। मासिक चक्र, मासिक धर्म के दौरान बाल धोना पूरी तरह वर्जित है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी इस समय शरीर में खून की कमी होती है और बाल धोने से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। इस समय बाल धोने से बचना चाहिए और मासिक धर्म समाप्त होने के बाद अगले दिन बाल धोना उचित माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, बार बार बाल धोने से बालों की जड़ें कमजोर होती है और नमी खत्म हो जाती है, जिससे बाल झड़ने लगते हैं। लंबे बालों वाली महिलाओं को बाल धोने और सुखाने में अधिक समय लगता है, जिससे मानसिक थकान और तनाव हो सकता है। बालों को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखने के लिए नियमित रूप से तेल लगाना आवश्यक है।
इन नियमों का पालन करने से पारिवारिक शांति और सौभाग्य बना रह सकता है। यदि कोई विशेष परिस्थिति हो तो बताए गए उपायों का सहारा लें। शनिवार का दिन भगवान शनि देव का होता है और इस दिन बाल धोना पूर्णतः वर्जित माना गया है। गुरुवार और शनिवार जैसे दिन विशेष रूप से अशुभ माने जाते हैं। इन दिनों में बाल धोने से शनि का प्रकोप हो सकता है, जिससे परिवार के सदस्यों, विशेष रूप से पति और पुत्र की आयु पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अगर किसी स्त्री को इन दिनों बाल धोना अत्यंत आवश्यक हो तो कच्चे दूध का उपयोग करके बाल धोने से दोष कम हो जाता है। रविवार और शुक्रवार को बाल धोने का दिन शुभ माना जाता है। इन दिनों में बाल धोने से सुख समृद्धि और पारिवारिक सौहार्द में वृद्धि होती है। पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम बढ़ता है और परिवार में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। यदि उपवास के दिनों में बाल धोना आवश्यक हो तो गुड़हल के फूल का रस बालों में लगाकर धोने से दोष का असर कम हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र और वैज्ञानिक दृष्टि से भी बार बार बाल धोने से बचने की सलाह दी जाती है। बार बार बाल धोने से बालों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं और बाल झड़ने लगते हैं। महिलाओं के लंबे बालों पर बार बार धोने और रगड़ने से तनाव उत्पन्न होता है, जिससे बालों की जड़ें कमजोर होती हैं और बाल टूटने लगते हैं। इसके अलावा बार बार बाल सुखाने और कंघी करने में समय की बर्बादी होती है। इससे मानसिक तनाव और सिर दर्द जैसी समस्याएं भी हो सकती है। महिलाओं के बालों में हमेशा नमी बनाए रखना चाहिए। बालों पर तेल लगाने से बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और बाल स्वस्थ रहते हैं। बालों की सही देखभाल के लिए सप्ताह में 1 या 2 बार बाल धोना उचित है और हर दिन बाल धोने से बचना चाहिए। कुछ दिन ऐसे भी हैं जब तेल लगाना या बाल धोना उचित नहीं माना गया है। बालों में नमी बनाए रखना आवश्यक है क्योंकि इससे बाल मजबूत रहते हैं। बार बार शैम्पू करने और बाल धोने से बालों की नमी खत्म हो जाती है, जिससे बाल झड़ने की संभावना बढ़ जाती है। महामारी के दिनों में बाल धोना पूरी तरह से वर्जित है। मासिक चक्र के दौरान चाहे महिला अविवाहित हो या विवाहित, बाल धोना वर्जित माना गया है। ऐसा करने से कई दोष लग सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इन दिनों में शरीर में खून की कमी होती है और बाल धोने से मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इससे मानसिक संतुलन बिगड़ने का खतरा रहता है और कई अन्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। महामारी के समय में बाल धोने से बचना चाहिए। महामारी समाप्त होने के अगले दिन बाल धोकर स्वयं को पवित्र करना चाहिए। इन दिनों में महिलाओं को पूजा घर या रसोई में नहीं जाना चाहिए क्योंकि इन्हें अशुद्ध माना जाता है। यदि कोई मजबूरी हो तो स्थिति अलग हो सकती है, लेकिन पूजा घर में प्रवेश करना पूरी तरह से वर्जित है। सप्ताह के 7 दिनों में से कौन से दिन बाल धोना चाहिए और कौन से दिन नहीं, इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। यदि महिलाएं अपने भाग्य को सुधारना चाहती हैं, पति की आयु बढ़ाना चाहती हैं और संतान की वृद्धि चाहती हैं, तो उन्हें इन नियमों का पालन करना चाहिए। आशा है कि इस जानकारी ने आपको उचित मार्गदर्शन दिया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। इस जानकारी के लिए धन्यवाद।